टीटी परीक्षा 2023 आज जो परीक्षा हुई है, मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हिंदी के 50 प्रश्नों के बिल्कुल प्रामाणिक उत्तर लिख। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपने प्रश्नों उत्तरों का आकलन कीजिए और देखिए। हिंदी के 50 प्रश्न हुए हैं 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए। जो पेपर हुआ है उसका हिंदी का जो प्रश्न पत्र है 50 प्रश्नों का, हम वो लेके यहाँ उसका उत्तरों का आकलन कर रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर उत्तर लिखे हुए हैं, व्याख्या सहित आपको सारे उत्तर बताए जाएंगे। तो पहला देखो, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका सबल और संबल। सबल यानी शक्तिशाली, संबल यानी सहारा, बिल्कुल सही है। इसमें आपका उत्तर होगा हेम हिम। ये देखो, हेम यानी तो सोना होता है, लेकिन हिम यानी पर्वत नहीं होता। तो हिम यानी क्या होता है? ये देखो, हिम यानी बर्फ होता है। क्या होता है? बर्फ। आपने अच्छे से पढ़ा हिमालय, हिम का है जो आलय, यानी बर्फ का है जो घर। तो हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। इसलिए ये अशुद्ध दे दिया इसने, और हमारा ये पूछा कि सही नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? आपका 3 नंबर विकल्प होगा हेम और हिम। इसके बाद देखो, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत का सही अर्थ बताइए। यानी छछूंदर अयोग्य व्यक्ति और चमेली का तेल मतलब मूल्यवान वस्तु। तो ये हो गया अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति। उत्तर क्या हो जाएगा? अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति। फिर अगला देखो, टाट उलटना दिवाला निकलना। टाट उलटना दिवाला निकलना। टाट उलटना दिवाला निकलना। इसके बाद अगला उत्तर देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी प्रश्नों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो पहला देखो विकल्प अभिमुख केवल उपसर्ग है, अधिग्रह केवल उपसर्ग है, अधिकार केवल उपसर्ग, प्रतिनायक केवल उपसर्ग, फिर प्रतिनिधित्व। ये देखो उत्तर क्या होगा? प्रतिनिधित्व। इसमें देखो प्रति उपसर्ग है और तवय प्रत्यय, और इसमें देखो परिश्रम, परिश्रम में इक लगाएंगे तो शब्द बनेगा पारिश्रमिक। पारिश्रमिक इक प्रत्यय है और परि उपसर्ग। और ये पूछा इसने कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों कौन से विकल्प में प्रयुक्त हुए हैं? तो ये आपका ये उत्तर सही हो जाएगा, प्रतिनिधित्व और पारिश्रमिक। इसके बाद है कि शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, तो विकल्प रुकावट, महावट, सजावट, थकावट। तो ये अभी हमने 3 दिन पहले एक संज्ञा का वीडियो डाला, उसमें आप देख सकते हैं आवट प्रत्यय के उदाहरणों में, और इसका उत्तर होगा महावट। महावट में आवट प्रत्यय नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखो, रुकावट में मूल शब्द रुकना, सजावट में है सजाना, और थकावट में है थकना। यानी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं तीनों ही, लेकिन महावट नहीं है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? महावट। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? संधि विच्छेद पूछा है। तो देखो, सम प्लस यानी विधान यानी संविधान, सम प्लस विधान को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा संविधान, जो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो अगला, नमः प्लस कार, तो आपका शब्द बनेगा नमस्कार। क्या बनेगा? नमस्कार, बिल्कुल सही है। इसके बाद महा प्लस उष्ण, शब्द बनेगा महोष्ण, बिल्कुल सही है, गुण संधि। इसके बाद अगला विकल्प है गा प्लस अक, जो बिल्कुल गलत है।
गा प्लस अक नहीं होता, गई प्लस अक होगा और शब्द बनेगा गायक। अयाती स्वर संधि, तो आपका उत्तर हो जाएगा गा प्लस अक, यही है शुद्ध। उसके बाद देखो समुद्र और मी शब्द किस संधि से बना है? एक मात्रा ऊपर निश्चित, बिल्कुल बहुत साधारण सरल क्वेश्चन। कौन सी संधि है? गुण संधि। इसके बाद है इनमें से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो देखो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह है, दो अर्थ देगा, एक तो शिव और एक मोर, दोनों ही अर्थ है, अन्य अर्थ देगा। इसके बाद है गिरिधारी, गिरी को धारण किया है जिसने वह है, यानी श्री कृष्ण, इसमें भी बहुब्रीहि समास है। चंद्र भाल, चंद्र है भाल पर जिसके, यानी शिव, ये भी तीसरा अर्थ दे रहा। तो कमल नयन, यानी कमल रूपी नयन। और कौन सा समास है? कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय समास। और इसने पूछा बहुब्रीहि समास का उदाहरण यहाँ नहीं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कमल नयन। इसके बाद देखो अगला है किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे पद कहा जाता है। यानी शब्द जब तक स्वतंत्र है तब तक वो शब्द है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। इसके बाद अगला देखो इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो रमेश कविता लिखता है तो सकर्मक क्रिया है, अध्यापक पुस्तक लाता है ये भी सकर्मक क्रिया है, मोहन रोता है ये अकर्मक क्रिया। तो इसने पूछा सकर्मक क्रिया नहीं है यानी कि अकर्मक क्रिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मोहन रोता है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक। बाकी चौथा विकल्प भी देख लो, माँ रोटी पकाती है, तो ये भी सकर्मक है, यानी क्रिया के साथ क्या वह किसे का प्रश्न करके देखें तो कर्म आता है कि क्या लिखता है, यानी कविता, क्या लाता है, पुस्तक, और क्या पकाती है, रोटी। तीनों उत्तर मिल रहे हैं, कर्म है, मोहन रोता है ये अकर्मक क्रिया है, उत्तर यही हो जाएगा। इसके बाद है किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है, मतलब पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा देखो मिठास और उदासी, दोनों ही शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनमें कोई सा भी शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है। फिर इसके बाद देखो निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, यानी शब्द शुद्ध कौन कौन से? अतिशयोक्ति बिल्कुल शुद्ध शब्द, अतिशयोक्ति है वो बिल्कुल शुद्ध है। फिर दूसरा देखो दुर्गति, ये शुद्ध है भाई। दुर्गति का ये देखो ऐसे होगा, आता रहे हमेशा आगे वाले के ऊपर जाता है, तो ये ऐसे लिखा जाता है, तो ये अशुद्ध हो गया दुर्गति। फिर ज्योत्सना बिल्कुल सही है, तय और सह दोनों आधे। नीर थी ये भी सही है। तो देखो पहला, तीसरा और चौथा तीनों शब्द सही है, आपका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। 1, 3 और 4। केवल एकमात्र है शब्द कौन सा दिया है इसने? रमेश चित्र दिखा रहा है, ये वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। बाकी तीनों वाक्य है वो मिश्र वाक्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? रमेश चित्र दिखा रहा है, ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। इसके बाद व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? देखो फल बच्चे को काट कर खिलाओ पदक्रम संबंधी है, शुद्धि है भाई। बच्चे को काट के फल कैसे खिलाएंगे? तो पदक्रम संबंधी है, शुद्धि होगी। वह मेरे बाद पैदा हुआ था, एक बार इसको देखते हैं। कर्षण राधा रास कर रही है, तो कर्षण है वो राधा रास कर रही नहीं, कर रहा है। क्या आप यह पत्र पढ़ लिए? तो वाक्य गलत है।
क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है, यानी कारक संबंधी है, शुद्धि है, तो एक ही बचता है, वह मेरे बाद पैदा हुआ था। यह वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य है। इसके बाद अगला देखो, रमा चली आ रही है में उद्देश्य है। रमा कर्ता या कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहा जाता है। यहाँ कर्ता कौन है, रमा है, इसलिए रमा क्या हो जाएगा, उद्देश्य। एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये निर्मित। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना थोड़ा संशय है, और संशय ये है कि ये व्युत्पत्ति भी हो सकता है। क्या हो सकता है, तो व्युत्पत्ति भी। तो दोनों में ही आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि व्युत्पत्ति होगा या निर्मिति। तो निर्मिति नहीं होगा, क्या होगा, तो व्युत्पत्ति उत्तर होगा। तो इसका उत्तर है व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति का अर्थ बनावट होता है। क्या होता है, बनाना या बनावट या निर्माण करना। तो किसी परते से कोई नया शब्द बनाते हैं तो क्या होता है, तो व्युत्पत्ति होता है। इसके बाद अगला देखो, जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे कहते हैं अकर्मक। यदि फल कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक, और फल कर्ता पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। फिर देखो, जब एक ही शब्द भेद के दो शब्दों के बीच समुच्चय बोधक न हो तब उस चिन्ह का प्रयोग होता है। यह बिल्कुल अल्प विराम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, अल्प विराम का। जैसे ये देखो, मान लो एक शब्द है गीता, ये इधर देखो, वहां आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ देखो, ये उत्तर आपने देख लिए होंगे, तो ये 18 गीता, फिर अल्प विराम सीता। इस चिन्ह की बात हो गई, और ये चिन्ह कौन सा है, अल्प विराम। इसके बाद देखो, तौलिया किस भाषा का शब्द है। बहुत अच्छा स्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि तौलिया किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली है। कौन सा है, पुर्तगाली। न तो अंग्रेजी का है, न बांग्ला का है, न उर्दू का है, किसका है, पुर्तगाली का। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसका प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग को तथा अपने संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों को किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन, कौन सा उत्तर होगा, कार्यालय ज्ञापन। फिर इसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है, तो ये देखो, इसमें उत्तर होगा आपका सांझ। सांझ वो तद्भव है, और संध्या वो क्या है, वो तत्सम। सांझ है वो तद्भव और संध्या तत्सम। फिर इसके बाद देखो, बाह्य प्रयत्न के 11 भेदों में से 2 प्रकार है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि बाह्य भेदों में, यानी बाह्य प्रयत्न के आधार पर, और इसमें अघोष और घोष, उत्तर क्या होगा, अघोष और घोष। ये बाह्य प्रयत्न के आधार पर है। हाँ, लेकिन हमने देखो एक प्रश्न छोड़ दिया इसमें, और वो कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है, ये देखो, ये 15 नंबर क्वेश्चन, जिसकी इच्छा की गई हो परिहार्य। ये देखो कितने नंबर का क्वेश्चन छोड़ा है हमने इसमें, ये रहा, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी वाक्यांश के लिए जो शब्द दिया गया है वो सार्थक नहीं है। तो इसमें देखो, जिसकी इच्छा की गई हो वो परिहार्य नहीं होता। परिहार्य तो उसे कहते हैं जिसे त्याग दिया गया हो या जिसे छोड़ दिया गया हो। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, ये। बाकी ये देखो, और बरसात के 4 महीने चातुर्मास से बिल्कुल सही है। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, ठीक है, और शक्ति का उपासक शाक्त,
होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, जिसकी इच्छा की गई हो वो परिहार्य नहीं होता। परिहार्य कहते हैं जिसे त्याग दिया गया हो या छोड़ दिया गया हो। इसके बाद देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था हमारा, अब देखो अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में हमारा था कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो में निम्नलिखित में से कौन सा रस है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, वात्सल्य रस है। कौन सा रस है, वात्सल्य रस है। इसके बाद देखो, अगर वह काम करता होता तो अब तक चतुर हो जाता। वाक्य में कौन सा काल है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं थी, आपको उत्तर करना था अपूर्ण संकेतार्थ काल। कौन सा काल है, अपूर्ण संकेतार्थ काल। तो इसका उत्तर आप देख लेंगे कि अगर वह काम कर रहा होता तो अब तक चतुर हो जाता। उत्तर क्या होगा, अपूर्ण संकेतार्थ काल। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखो, धीरज व्यक्तिवाचक संज्ञा, दौड़ भाववाचक संज्ञा, पीड़ा भाववाचक संज्ञा, तो क्या बचा, घर। घर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, घर। फिर इसके बाद तद्धित प्रत्यय के योग से बना शब्द है। देखो, तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है, तो वो आपका उत्तर होगा कुंभकार। कौन सा होगा, कुंभकार। कुंभकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कुम्हार। और ये कुंभ, कुंभ यानी गढ़ा, इसमें कार प्रत्यय जोड़ा है और क्या बना, कुंभकार। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आपका तद्धित प्रत्यय, और उत्तर यही होगा कुंभकार। इसके बाद देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कोई। कोई है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद देखो, 5 वटों का समाहार। 5 वटों का समाहार कहलाता है पंचवट। क्या कहलाता है, पंचवट। कोट में खाज होना, यानी एक तो पहले ही बीमारी है और एक बीमारी और आ जाना। इसका मतलब एक दुख तो पहले था और एक दुख में और दुख आना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एक दुख पर दूसरा दुख होना, यानी कोड में खाज होना। लोकोक्ति का अर्थ यही होगा। इसके बाद सॉरी मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ है कोड में खाज होना, एक दुख पर दूसरा दुख होना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है। तो देखो, यहां संयुक्त वाक्य पूछा है, काम पूरा करो और जाओ, यही है, काम पूरा करो और जाओ, ये संयुक्त वाक्य है। इसके अलावा देखो, यदि काम पूरा नहीं हुआ तो शिक्षा होगी, ये आपका मिश्र वाक्य। ज्यादा बारिश होने पर सब बर्बाद हो जाएगा, आपका सरल वाक्य। उसने गलत काम करके अवश्य कमाया, सरल वाक्य। तो आपका उत्तर हो जाएगा काम पूरा करो और जाओ। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। और शुद्ध में देखो आपको ये दिया है, यहां देखो व्यवहारिक। आप घबराए नहीं, इस प्रश्न को विश्वविद्यालय गुरु गोविंद सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय को हटाना पड़ेगा, क्योंकि चारों विकल्प है वो अशुद्ध है। सही शब्द होता है देखो व्यवहार। व्यवहार में इक प्रत्यय लगाएंगे तो ये मात्रा आ की होगी,
और शब्द होगा व्यावहारिक। शब्द क्या होगा? व्यावहारिक, जो ऐसा इसने किसी भी विकल्प में नहीं दिया है। लेकिन इस समय यदि हम उत्तर माने तो हम ये 3 नंबर उत्तर मान सकते हैं, व्यावहारिक। बाकी अंतिम जो पहली बार उत्तर कुंजी जारी होगी उसमें ये उत्तर मानना जा सकता है, लेकिन अंत में इस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा क्योंकि चारों ही विकल्प अशुद्ध है। इसके बाद देखो आपका गद्यांश है। गद्यांश में से आपसे 5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो देखते हैं। गद्यांश पढ़कर मैं नहीं सुना रहा हूं, आप अपने उत्तर ही लगाएं कि उल्लास और परोपकार का भाव मन में लाने से कौन सा परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो चिंता नष्ट हो जाएगी, ये गद्यांश में दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखो सुख दुख का अभाव हो जाएगा। यहाँ देखो आपके इस पेपर में गद्यांश में दिया हुआ है कि दुख दूर हो जाता है, सुख का अभाव में। तो आपका उत्तर यही हो जाएगा, सुख दुख का अभाव। यहाँ सुख शब्द के इसने ये गड़बड़ करवाई, तो उत्तर क्या होगा? सुख दुख का अभाव हो जाएगा। इसके बाद देखो आपका व्यवसाय दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति मुहावरे का कौन सा सही अर्थ है? तो दिन ईद और रात सब्बे रात होना, दिन फिर जाना, दिन भारी हो जाना, अच्छी तरक्की होना। सही अर्थ क्या है? अच्छी तरक्की होना। इसके बाद देखो आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो इसका यही एक ही विकल्प सही हो रहा है, और वो कौन सा? लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं। आपको व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा यदि आप, आसान सा उत्तर था, आपका स्वभाव प्रसन्नता में है, उल्लास में है और समन्वित है, हर्ष समन्वित है, तो आपको व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक है, तो उल्लास तथा परोपकार की महत्ता। क्या शीर्षक होगा? उल्लास और परोपकार की महत्ता। इसके बाद देखो किस विकल्प में दोनों वर्ण अल्पप्राण है, यानी कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें दोनों वर्ण है वो अल्पप्राण है। तो इसमें यहाँ ये देखो ये क्वेश्चन भी ये डिलीट किया जा सकता है, और जा सकता नहीं है, पक्का डिलीट होगा। और कैसे होगा ये देखो, अल्पप्राण ध्वनियाँ है वो आपको पता है कौन कौन सी होती है? पहला, तीसरा, पांचवा, ये रे लेवे और सभी सब, ये क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन है, जो प्रथम स्पर्श है वो अल्पप्राण, तीसरे अल्पप्राण, पांचवें अल्पप्राण, ये रे लेवे और सभी सब। तो यहाँ देखो आपके विकल्प में जो पहला विकल्प है उसमें दिया गया है छ और झ। छ है वो दूसरा है, और झ है वो भी कौन सा है? चौथा है। तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता, अल्पप्राण यही हो सकते हैं, और इसने अल्पप्राण पूछा है। फिर दूसरा दिया है ठ और थ, ठ और थ। तो ये देखो ये दूसरा है और ये भी दूसरा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद देखो क और ग, क पहला है और ग है वो तीसरा है, यानी पहला और तीसरा ये हो सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क और ग। लेकिन अगली बात सभी स्वर ये भी क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। तो अगला विकल्प इसमें दिया ए और आ। तो विकल्प नंबर 3
और विकल्प नंबर 4 दोनों ही उत्तर सही है। या तो बोनस अंक दे दिया जाएगा या इस क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा। इस क्वेश्चन के 2 विकल्प सही है, क और ग, ए और आ। इसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो तेंदुआ देशज है, करवट है, कचोट है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कंचन। कंचन शब्द है, ये देशज शब्द नहीं है। इसके बाद देखो अगला, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 2 होते हैं, ये और वह, और इनमें से ये दिया हुआ ये, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये। इसके बाद देखो किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियां हैं? तो घोष ध्वनियां आपको बताया हुआ है कि घोष ध्वनियां कौन सी होती है? तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रे ले वे है और सभी सम, ये घोष ध्वनियां होती है। और इसमें यहाँ देख लो आप, घोष में कौन सा? आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प, ग और घ। आपका विकल्प हो जाएगा ग और घ। ये देखो ये अंत में लिखा हुआ है ग और घ। इसके बाद देखो अगला, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ये देखो किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो पहला विकल्प देखो कुबेर, दुबई, श्रवण, यक्षराज, ये है। इसके बाद देखो चाप, धनु और चपला, ये आपका उत्तर यही होगा, चाप, धनु और चपला। चाप और धनु तो परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन चपला नहीं है। चपला किसका है? बिजली का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, ये भी परस्पर पर्यायवाची है। रसना, जीव्या, जीव, ये भी परस्पर पर्यायवाची शब्द है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर, चाप, धनु और चपला। क्यों? क्योंकि चपला है वो बिजली का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद है कि किस विकल्प में इंटीग्रेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इसका एकीकरण, इसका उत्तर क्या होगा? एकीकरण। मूल्यांकन नहीं होगा, यदि मूल्यांकन किया है तो आप चूक गए। सही उत्तर क्या होगा? एकीकरण उत्तर। इसके बाद देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? यानी सारे शब्द हैं वो परस्पर पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें देखो शार्दुल शेर का है, केसरी शेर का है, लेकिन गजराज नहीं है। गजराज है वो शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ देखो दिक्कत कर दी, दिक्कत ये कर दी कि शेर का होता है मृगराज, शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मृगराज, और इसने क्या दे दिया? गजराज। बस थोड़ा सा पढ़ते तो सही हो जाता। इसके बाद देखो अनुपम, अद्भुत और अनूठा, ये आपस में पर्यायवाची शब्द है, और इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, अनुपम, अद्भुत और अनूठा। फिर इसमें और देख लो अगले, आगार, भंडार और अंगार। आगार और भंडार तो है लेकिन अंगार नहीं है। फिर सविता, सूर्य और स्त्री। तो सविता और सूर्य तो परस्पर है लेकिन स्त्री नहीं है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अनुपम, अद्भुत और अनूठा। इसके बाद अगला देखो, किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची है? तो ये देखो हृदय, मन, उरग। उरग है वो सांप का होता है, उरग सांप का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये तो नहीं होगा। फिर इसके बाद देखो निकेतन, सदन, ग्रह। इसमें देखो ये ग्रह है, इसका मतलब होता है नक्षत्र, और ये होता री की मात्रा होती तो घर हो जाता, लेकिन री की मात्रा नहीं है इसलिए ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखो अमर, रसाल, अमृतफल, ये तीनों परस्पर पर्यायवाची शब्द है, तो उत्तर हमारा यही हो जाएगा।
आमर और रसाल अमृत फल। बाकी अगला विकल्प और देख लो, तो विषाद नहीं सॉरी हाथी, द्वीप और मृगेंद्र। तो मृगेंद्र आपको बताया गया, मृगराज हो चाहे मृगेंद्र हो, तो मृगेंद्र शेर को कहते हैं। हाथी और द्वीप तो ठीक है, लेकिन मृगेंद्र नहीं है हाथी का। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, आमर, रसाल और अमृत फल। इसके बाद अगला देखो, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? मीनाक्षी, सुंदरी, मछली। तो मीनाक्षी और सुंदरी तो हो जाएगा, लेकिन मछली नहीं होगा। फिर सुमन, परसूप और कुहू, ये तीनों ही किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये फूल के पर्यायवाची शब्द, सुमन, परसून और कुहू। तो उत्तर यही हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? सुमन, परसून और कुहू। 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखो, किस विकल्प में सही विलोम युग नहीं है? अमावस्या का विलोम शब्द पूर्णिमा होता है, मेरे द्वारा बहुत बार बताया गया कक्षा में। सदाचार का दूराचार, एकत्र का विकीर्ण और तिरुवह का दूत। देखो विलोम शब्द में आपको ये जानना, ये इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। दोनों का ही मतलब तेज गति होता है, तेज होता है। तो दोनों विलोम शब्द नहीं हो सकते, इसलिए उत्तर यही हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर आपका द्रुत और तीव्र हो जाएगा। इसके बाद देखो, किस विकल्प में सही विलोम युग्म? अब की बार सही पूछा है। और देखो आर्द्र का शुष्क बिल्कुल सही है, आर्द्र का शुष्क बिल्कुल सही है और यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखो, कीर्ति का उपकीर्ति नहीं होता, कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति होता है। क्या होता है? अपकीर्ति। यहां आपको दे दिया उपकीर्ति। तो वर्दी का विस्तार नहीं होता, वर्दी और विस्तार समानार्थक है। भोगी का विलासी नहीं होता, भोगी का योगी। भोगी का विलोम शब्द क्या होगा? योगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आर्द्र और शुष्क। अगला देखो, किस विकल्प में सही विलोम युक्त नहीं है? अब की बार नहीं है कुछ भी। आप प्रश्न में प्रश्न का उत्तर करते समय ये नहीं पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस विकल्प में सही विलोम युक्त नहीं है। तो इसमें देखो, पहला समास का व्यास बिल्कुल सही है। फिर देखो भोक्ता और भोग्य, ये दोनों एक ही है। भोग करने वाला भोक्ता और भोग करने वाला भोग्य। तो उत्तर यही हो जाएगा, भोक्ता और भोग्य। बाकी और ये देखो, यानी पर्सन का विषण, पर्सन यानी खुश और विषण यानी दुखी या अवसादग्रस्त। फिर देखो अगला, दुर्गम सुगम। जहाँ पहुंचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं, और जहाँ पहुंचना आसान हो उसे सुगम कहा जाता है। तो ये भी ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा भोक्ता और भोग्य। फिर इसके बाद देखो, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अब ये शब्द युग्म है, तो इसमें देखो अनल, अनल यानी आग। ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, अनल यानी क्या होता है? आग। और माकाड़ा गाँव वालों अनिल बहुत तेज दौड़े हवा की तरह, तो अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा। तो ये तो ठीक है। इसके बाद दामन और दमन, तो दामन का अर्थ आंचल और दमन यानी दबाना, ये भी ठीक है। फिर देखो विषण, अभी आपको बताया विषण का अर्थ क्या होता है? दुखी या अवसादग्रस्त। लेकिन इसमें देखो विषण का अर्थ क्या दे दिया? पहले पर्सन दे दिया, पर्सन नहीं होता, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? विषण और विपन्न। विपन्न यानी होता है देखो गरीब, और विषण यानी होता है दुखी। ये इसने गलत दे दिया। एवर यानी कनिष्ठ और परवर यानी श्रेष्ठ, ये भी सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विषण और विपन्न। ये आपको पूरे 50 प्रश्नों के उत्तर यहाँ मेरे द्वारा बताने का प्रयास किया गया है।
एक दो उत्तर को छोड़कर बाकी सभी उत्तर प्रामाणिक है, दावा है। हाँ, एक दो इधर उधर हो सकता है। ये देखो वही बात है, कोई भी परीक्षा एजेंसी होती है वो शेयर होती है और वो जो मानती है वो ही मानती है, उसमें न मैं कुछ कर सकता न आप वो कुछ कर सकते। तो एक दो उत्तर इधर उधर हो सकता है, इससे ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी इस 50 प्रश्नों की उत्तर कुंजी की पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो YouTube के नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाएं और वहां टेलीग्राम पर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप किसी को इन उत्तरों पर कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट पर पूर्ण विचार किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और आशा है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है।